नीलवन नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां सुबह सूरज देर से निकलता और शाम जल्दी उतर आती। उसी गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और फूस से बना एक छोटा सा घर था। यहीं रहता था मोहन, उम्र करीब 32 साल। वह एक ईमानदार किसान था। उसकी पत्नी गौरी हर हाल में मुस्कान ढूंढ लेने वाली औरत थी। उस सुबह घर के चूल्हे पर एक ही बर्तन में दाल उबल रही थी। रोटियां गिनी चुनी थीं। गौरी ने धीमी आवाज में कहा, हम कब तक गरीबी और भुखमरी से जूझते रहेंगे? क्या हमारे कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे? मोहन ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें झुका लीं। उसी वक्त दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। गौरी घबरा गई। कौन है इतनी सुबह? बाहर आए तो सामने सेठ देवीलाल खड़ा था, गांव का सबसे अमीर आदमी। वह गांव में सबसे लालची था। गांव के सभी गरीब लोग उससे डरते थे। वह बोला, मोहन, तेरा कर्ज आज पूरा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। मोहन के होश उड़ गए। सेठ जी, पिछले महीने मैंने आपका पूरा हिसाब चुका दिया था। आपकी दी हुई रसीद भी मेरे पास है। रसीद से पेट नहीं भरता। हिसाब में देर हुई थी, अब 3 गुना ब्याज और देना पड़ेगा। और पैसे मेरे पास नहीं है। मैं समेत ब्याज आपके पैसे लौटा चुका हूं। तू मुझे मना कर रहा है? इसकी तुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर सेठ वहां से गुस्से में चला गया और मन में सोच रहा था, इस मोहन को सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो गांव में इज्जत कम हो जाएगी। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगी, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो लोग हमें परेशान कर रहे हैं? आज कुछ भी हो जाए, लेकिन सच के रास्ते से नहीं हटूंगा। उसी रात गांव के बीचों बीच बने प्राचीन शिव मंदिर में कुछ अजीब घटा। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई, मंदिर से चांदी का कलश गायब है। पूरा गांव जमा हो गया। पुजारी रो रहे थे। ये अनर्थ किसने कर दिया? पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। तभी भीड़ में से दुखी चेहरा लेकर देवीलाल आगे आया और मीठी आवाज में बोला, पंडित जी, कल रात मैंने किसी को मंदिर के पीछे घूमते हुए देखा था। कौन था वो? इस मोहन को देखा था। ये मंदिर के पास घूम रहा था। मोहन सन्न रह गया। मैं तो रात भर घर में था। लेकिन भीड़ को सच सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लोग कहने लगे, गरीब है, कर्ज में डूबा है, कर सकता है चोरी। गौरी रोती रही और कहती रही, भगवान से डरिए, ये बहुत ईमानदार और मेहनती हैं। हमने चोरी नहीं की। तभी सेठ देवीलाल बोला, इस गांव में चोरी की एक ही सजा है, इन दोनों को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। गांव वालों ने सहमति जताई। फैसला हो चुका था। मोहन और गौरी को गांव से निकाल दिया गया। नीलवन गांव के बाहर सूखे कुएं के पास एक टूटी झोपड़ी थी। वहीं उनका नया ठिकाना बना। चिंता और भूख गौरी को सताए जा रही थी। रात को गौरी भूख से सो नहीं पाई। मोहन आसमान की ओर देखता रहा। उसने खुद से पूछा, सच इतना कमजोर होता है? आज यकीन हो गया। अगली सुबह मोहन कुछ खाने की तलाश में जंगल की ओर गया। जंगल में घने पेड़ों के बीच एक अजीब सी शांति थी। तभी उसे सफेद कपड़ों में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह मोहन के पास आई और बोली, बेटा, तेरे भीतर दुख की आग जल रही है। क्या उसे शांत करना चाहता है? मोहन टूट गया। उसने सब बता दिया। औरत बोली, सच को दबाया जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। पर सच सामने कैसे आएगा? मेरे ऊपर तो कोई भी यकीन नहीं करता।
इस जंगल में एक मूक साक्षी है। जिसने सब देखा है वो तुम्हारी मदद कर सकता है। कौन है वो मूक साक्षी, और मेरी मदद कैसे करेगा? एक घायल तोता है। वह बोलता नहीं पर सत्य याद रखता है, और समय आने पर सत्य सबके सामने ला सकता है। इतना कहकर वो औरत वहां से चली गई। मोहन दिन भर जंगल में भटकता रहा। आखिर एक झाड़ी के पीछे उसे एक तोता मिला। उसके पंख टूटे हुए थे, आंखों में गहरी उदासी थी। मोहन ने उसके घाव साफ किए और उसे अपने साथ घर ले आया। कुछ देर बाद तोते की आंखों से हल्की रोशनी निकली। मोहन और उसकी पत्नी की आंखों में चित्र बनने लगे। रात को गांव का सेठ देवीलाल मंदिर से कलश चोरी करके भाग रहा है। मोहन कांप गया। उसने गौरी से पूछा, तुमने सब देखा क्या? हाँ, चोरी सेठ देवीलाल ने की है। अगले दिन मोहन तोते को लेकर गांव पहुंचा। उसने सभी गांव वालों को मंदिर के पास बुलाया। जब तोते ने जोर से पंख फड़फड़ाए तो सभी गांव वालों के मन में भी वही चित्र बनने लगे। देवीलाल चोरी करके भाग रहा है और कलश उसने गोदाम में छुपा दिया है। सभी गांव वाले देवीलाल के घर में जमा हो गए। गोदाम खोला तो कलश वहीं था। चारों ओर सन्नाटा छा गया। देवीलाल कांप गया। मैंने चोरी नहीं की है। लगता है कलश मेरे नौकर ने चुराकर गोदाम में छुपा दिया है। उसने अपने नौकर पर इल्जाम डाल दिया। पर तोता फिर से चिल्लाया। भीड़ समझ गई। सेठ की इज्जत मिट्टी में मिल गई। मोहन और गौरी गांव लौट आए। उसी रात तोता फिर से मोहन के घर आया और बोला, मैं वनदेव का दूत हूँ। तुम्हारी करुणा ने मुझे मुक्त किया है। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? बस इतना कि मेरी मेहनत कभी बेकार न जाए। तोते ने मोहन को सत्य का एक बीज दिया और बोला, इसे अपने खेत में बो देना। उस बीज से मोहन के खेत में कभी सूखा नहीं पड़ा और मोहन अमीर हो गया।